Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Rekna. Today we'll discuss about semester 4 Vedic Maths. Here is the syllabus. आज हम बात कर रहे हैं वैदिक मैथ्स 4 का। ये सेमेस्टर 4 का पेपर है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट 2 के लिए। तो बहुत इजी सा टॉपिक है ये, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मेरु प्रसार की। मेरु का क्या मतलब होता है? मेरु का मतलब होता है माउंटेन, ठीक है। और प्रसार का मतलब होता है एक्सपेंशन। यहाँ पे अब हमारे पास एक मैथमेटिशियन है पिंगलाचार्य, एन एंशिएंट भारतीय मैथमेटिशियन इन्वेंटेड मेरु प्रसार कंसेप्ट। इन्होंने मेरु प्रसार का कंसेप्ट लाए थे ये। इसमें क्या होता है? इट्स शेप एंड एक्सपेंशन इज लाइक अ माउंटेन। क्योंकि आप जब इसको देखोगे ना, अभी हम आगे देखेंगे, तो ये एक माउंटेन की तरह बनता जाएगा, इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया मेरु प्रसार। मेरु का मतलब माउंटेन, प्रसार का मतलब एक्सपेंशन, ठीक है। और हम इसको जो है पास्कल ट्राइंगल भी कहते हैं। जो मॉडर्न नेम है इसका वो है पास्कल ट्राइंगल। इसका काम क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ फाइंडिंग एनी पावर ऑफ एनी नंबर विदाउट मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ। हमें आप कोई भी एक आपको ऐसा नंबर मिल जाए जिसकी आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर दे दे। वो कोई नंबर दे दिया, उसकी पावर 100 लिख दी, कोई नंबर दे दिया, उसकी पावर 99 लिख दी, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो मेरु प्रसार हमें एक कंसेप्ट देता है, इसको यूज करके आप इजीली निकाल सकते हो। अब आपको नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे? सिंपली ये मेरु प्रसार का कंसेप्ट लगाओगे, ठीक है। कंसेप्ट कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ना एक ट्राइंगल सा आपको दिख रहा होगा, ये मैंने नंबर्स लिखे। आप इसकी डिजाइनिंग अगर देखो तो ये ट्राइंगल बन रहा है ना। अब ये कैसे है? ये आपको ट्राइंगल याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। देखेंगे एक बार। इस पूरे कंसेप्ट में ना इस टेबल का बहुत रोल है। ये जो माउंटेन सा बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, तो आपके सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, देखो कैसे बनाना है। यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर टॉप में लिख देंगे 1, ठीक है। हमारे नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, हमने टॉप में 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं कि 1 के इस साइड 0 है और 1 के इस साइड भी 0 है। तो 1 + 0 क्या आ जाएगा मेरे पास? 1, और 1 + 0 क्या आ जाएगा मेरे पास? 1, ठीक। ऐसे ही मैं नेक्स्ट पे आऊँगी, तो अब मैं 1 के इस साइड मान के चलूँगी 0, तो 0 + 1 इज 1। 1 के इस साइड मान के चलूँगी 0, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक। अब मैं 1 + 1 करूँगी तो मेरे पास कितना आ गया? 2, ठीक है। आप देखते जाओ, ये सेम चीज़ आ रही है। नेक्स्ट पे आते हैं। 1 के इस साइड 0 है, तो 0 + 1 1। अब 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। 2 + 1 3। 1 + 0 1, ठीक। नेक्स्ट पे आओ। 1 + 0 1। 3 + 1 4। 3 + 3 6। 3 + 1 4। 1 + 0 1, ठीक है। तो अब हमने इतना बना लिया। ऐसे ही आप जब करते जाओगे तो आपके पास आगे भी आता जाएगा। एक और देख लेते हैं। 1 + 0 1। 1 + 4 5। 4 + 6 10। 6 + 4 10। 4 + 1 5। 1 + 0 1। आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक माउंटेन लाइक शेप आ गई, और आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक ट्राइंगल भी बन रहा है, इसलिए इसका जो मॉडर्न नाम रखा गया वो है पास्कल ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल, ये वैल्यूज आपको पता चल गई कैसे आई। इसको आप याद रखना चाहते हो याद रखो, अदरवाइज आप फटाफट इस तरह से कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें सपोज कोई भी 2 नंबर्स दे दिए, उसकी पावर n है, हमें इसकी वैल्यू बतानी। हम अभी इन जनरल की बात कर रहे हैं, फिर हम आगे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो, इसकी अगर हमें पावर n गिवन है, हमें निकालनी है, तो यहाँ पे ना बेसिकली हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नॉन मैथ्स हैं, तो उनको बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं पता होगा, तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है, मैं अपने यहाँ पे ना उसको C1 से डिनोट कर रही हूँ। C1 a⁴n, जो इसका एक्सपेंशन होगा वो किस तरह से होगा? C1 a⁴n प्लस C2 a⁴n-1 b प्लस C3 a⁴n-2 b² प्लस and so on up till Cn a into b⁴n-1 plus Cn + 1 b⁴n
n। ठीक है, ये मैंने कुछ इस तरह से इन जनरल की बात की है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी याद नहीं रखना, बस चीज़ों को समझते जाओ। सबसे पहले ये ट्राइंगल सबको बनाना आ गया होगा। ये हमने सिर्फ इन जनरल बोल रहे कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर हो जिसकी nth पावर हमें निकालनी हो तो हम इस तरह से उसको निकालते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बताऊँगी कैसे आप इसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास C1, C2, C3, Cn और ये सब वैल्यूज़ हैं, ये कहाँ से आएंगी? ये सारी वैल्यूज़ आपको इसमें से लेनी है, जो आपने ये ट्राइंगल सा है ना, इसमें से लेनी है सारी वैल्यूज़। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि आप किसकी उसकी बात कर रहे हो। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसे ये 1 है तो अगर हम a प्लस बी की पावर 0 कर देंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी का b टू द पावर 1 है तो 1 और 1 लेंगे वैल्यूज़। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ से वैल्यूज़ क्या लेंगे, 1 to 1 ऐसे करके आपके पास यहाँ से वैल्यूज़ आएंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, लेट c बी दी सेलेक्टेड फॉर एनी numerical coefficient so that c1 be the coefficient of a to the power n, c2 be the coefficient of a to the power n minus 1, c3 be the coefficient of a to the power n minus 2 and so on. So जो general equation for a plus b to the power n बनेगी वो क्या बनेगी, तो a प्लस बी टू दी पावर n की जनरल इक्वेशन ये बन गई। अब मैंने बोला था कि आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल कंसेप्ट से चलेंगे, आपको बस चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आप अपने आप कर सकते हो। देखो, अब जैसे मुझे निकालना है a प्लस बी का स्क्वायर, हम बिल्कुल सिंपल सी टर्म लेके चल रहे हैं, a प्लस बी का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे आपको जो है वो बातें याद रखनी है। हम यहाँ पे जो है हमारे पास जो नंबर है ना, जो पहला नंबर होगा हम उसको लेंगे और इसकी वैल्यू को ना हम डिक्रीज करते जाएंगे, मतलब इसकी जो पावर होगी ना उसको हम कम कम करते जाएंगे, और जो b की पावर है ना उसको हम बढ़ाते जाएंगे। इतनी बात याद रखनी है। पावर कहाँ से आएगी, जो ये हमें गिवन है। ठीक है, जो इनकी होल पावर लगी हुई है हम ये लेंगे। हमें क्या करना है, a की पावर को गिराते जाना है और b की पावर को बढ़ाते जाना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने बोला a की पावर को गिराते जाओ, तो a की पावर क्या है, सबसे पहले 2, तो हम 2 लिख देंगे। b की पावर को क्या है, बढ़ाना है, तो हम b की पावर को 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, जो भी आपको पावर गिवन होती है उससे आप शुरू करते हो a की गिरानी। ठीक है, और b की आप 0 से शुरू करोगे। ठीक है, और याद रखोगे a टू दी पावर 0 हो या b टू दी पावर 0 हो, दोनों की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लिखो ना लिखो डजेंट मैटर। अब हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे ना एक स्पेस छोड़ते जाना है, यहाँ पे भी एक नंबर आएगा। ठीक है, अब a का स्क्वायर हो गया, a की वैल्यू क्या करनी है, हमें गिरानी है, कम करनी है, तो हम a टू द पावर 2 था यहाँ पे, अब हमने a टू द पावर 1 कर दिया। यहाँ पे b टू द पावर 0 था, b की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हम b का क्या कर देंगे, पावर 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक नंबर आएगा a 1, अब a की पावर 1 थी, यहाँ पे a की पावर 0 हो जाएगी क्योंकि हम a की पावर कम कर रहे हैं, b की पावर बढ़ा रहे हैं, तो b की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, बस हमारे पास इतना ही आएगा। अब आपको दो चीज़ें नोट करनी है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़, आपके पास जितनी हाईएस्ट पावर होगी, मतलब जो भी पावर होगी उसी से नंबर शुरू होगा और उसी पे आके खत्म होगा। जैसे आप देखो a स्क्वायर से शुरू हुआ था और b स्क्वायर पे खत्म हुआ। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपने नोट करनी है यहाँ पे वो ये है कि जितनी पावर है ना आपके पास उससे एक ज़्यादा होगी वैल्यू। मतलब जैसे यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे टर्म्स कितनी होंगी, 3, और यहाँ पे अगर 5 है तो टर्म्स 6 हो जाएंगी। मतलब जितनी वैल्यू है, जितनी पावर है n, उससे एक टर्म ज़्यादा। ठीक है, क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो अंडरलाइन किए ना, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएंगी, ये वैल्यूज को हम बोलेंगे कोफिशिएंट्स, क्योंकि वो इनके कोफिशिएंट्स ही होंगे। a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा वो भी हमें चाहिए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो यहाँ से देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए वैल्यूज क्या जाएंगी, 1, 2 और 1, तो हम यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यूज लिख देंगे 1, 2, 1। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा हम और अगर अच्छे से लिख सके तो हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a का स्क्वायर इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर रहेगा तो हम a स्क्वायर लिख सकते हैं।
बी टू द पावर 0 मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू बताई 1 होती है, तो ए स्क्वायर इंटू वन क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ए टू द पावर 1 हो या बी टू द पावर 1 हो, इसका मतलब क्या है कि वो सेम नंबर है, तो ये आ जाएगा 2ab प्लस ए टू द पावर 0 1 होता है बी का स्क्वायर इंटू 1, तो ये बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको एक्सपेंशन समझ में आया होगा। ये हमने बात की थी एडिशन के लिए, सेम हम बात कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, देखो सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे हम सेम जैसे एडिशन के लिए करते हैं हम वैसे करेंगे, बस अब आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप बीच में साइन मत डालना। मतलब देखो जैसे हमने लिखा एक्सपेंशन जैसे हम नॉर्मल करते हैं, हाईएस्ट पावर लेंगे, ए की पावर हाईएस्ट कितनी है 2 है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर बी नॉट, बी की पावर 0 से शुरू करेंगे। यहाँ पे अपना कोई साइन मत डालना, जब भी कभी माइनस का करो तो साइन मत डालना क्योंकि उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो क्या करोगे, यहाँ पे मैंने ये जगह साइन के लिए छोड़ी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट आ जाएगा 2ab, यहाँ पे फिर से मैंने जगह साइन के लिए छोड़ दी और यहाँ से आ गया बी स्क्वायर। अब हम माइनस का करते हैं ना, तो उसमें पैटर्न क्या याद रखना है आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही चलता रहेगा। तो हमें प्लस से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस, फिर बस इतना ही है। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपेंशन आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए। ठीक है, मैंने आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस की, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, दोनों में काम सेम करना है। बस जब माइनस करो ना, माइनस का कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, साइन पहले मत डालना, क्योंकि हमें आदत होती है हम प्लस 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 लिखते जाते हैं, लेकिन माइनस वाले में क्या होता है एक प्लस एक माइनस, और शुरू कहाँ से करते हैं प्लस से। ठीक है, तो ये वाला सबको समझ में आया। यहाँ पे मैंने इसी तरह से लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं, जो कि है मेरे पास ये वाला a प्लस बी टू द पावर 5 के लिए। देखेंगे अब मेरे पास नंबर है a प्लस बी टू द पावर 5, इसमें कैसे करोगे, यहाँ पे ना वीडियो को पॉज करके ना ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करना, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पावर 2 थी, अब हम पावर 5 के लिए बात कर रहे हैं। तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, और जहाँ पे भी दिक्कत लगे वहीं पे आप समझ लेना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देख लेंगे a की हमारे पास पावर कितनी आएगी 5, क्योंकि हमें n कितना गिवन है यहाँ पे 5, तो a की पावर को हम कम करेंगे, b की पावर को हम बढ़ाएंगे, तो a टू द पावर 5 हो गया, b टू द पावर क्या हो जाएगा 0, हम 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि ये प्लस में ही है, हम a प्लस बी निकाल रहे हैं, तो हम प्लस लिखते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जगह ना कोफिशिएंट्स के लिए छोड़ती जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा कोफिशिएंट आएगा। ये कोफिशिएंट के लिए मुझे कौन हेल्प करेगा, ये वाला जो मैंने अभी ट्राइंगल डिस्कस किया ना आपके साथ, ये वाला ट्राइंगल, यहाँ से हमें पता चलेगी। ठीक है, तो पहले हम पूरा लिख लेते हैं, फिर हम कोफिशिएंट्स पे आएंगे। तो ये कितना आ जाएगा a टू द पावर 4, क्योंकि पावर कम हो रही है, यहाँ पे 5 थी, अब यहाँ पे 4 हो जाएगी। यहाँ पे पावर 0 थी b की, तो यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी। अगर किसी को दिक्कत होती है कि पावर कम करनी है बढ़ानी है, तो आप सिंपली याद रखो आपको काउंटिंग लिखनी है। आपके पास क्या है, यहाँ पे 5 था, a टू द पावर 5 था, फिर a टू द पावर 4। a के लिए आपको बैकवर्ड काउंटिंग में जाना है, b के लिए आपको फॉरवर्ड काउंटिंग में जाना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा a टू द पावर 3 b का स्क्वायर, प्लस a टू द पावर 4 b का a टू द पावर 2 हो जाएगा, कम कर रहे हैं, b टू द पावर 3 हो जाएगा, प्लस a टू द पावर 1 b टू द पावर 4, प्लस a टू द पावर 0 b टू द पावर 5। मैंने आपको बोला था दो चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले जितनी आपके पास n की वैल्यू होगी उससे एक टर्म ज़्यादा आएगी। देखो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास वैल्यू 5 थी, हमारे पास 6 टर्म्स आई। दूसरी चीज़ जो नोट करनी है, हमारे पास जो पावर थी 5, वहीं से हमारा एक्सप्रेशन, वहीं से हमारा आंसर शुरू होगा और उसी पे आके खत्म होगा। जैसे a टू द पावर 5 से शुरू हुआ, b टू द पावर 5 पे खत्म हुआ। ठीक है, अब हम इसके कोफिशिएंट की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, a प्लस बी टू द पावर 5 की। तो हमारे पास ये वाला 3 हो गया, 4 हो गया, 5, हमें अब ये वाली लेनी है वैल्यू।
1 5 10 10 5 1। ठीक है, मैं लिख दूँ यहाँ पे, देखो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 1, ये 1 है। ठीक है, 5 10 10 5 1। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। हम अच्छे से लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं पे अगर a टू द पावर 0 है उसको वैल्यू 1 दे रहे हैं, कुछ 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। कितना आ जाएगा, a टू द पावर 5 प्लस 5 a टू द पावर 4 b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a टू द पावर a इंटू b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 5। ठीक है, आई होप ये वाला एक्सप्रेशन सबको समझ में आएगा। एक्सपेंशन सेम आप इसको अब a माइनस बी के लिए भी कर सकते हो, a माइनस बी होल टू द पावर 5। वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करें। अब देखो इस वाले पार्ट में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने अभी प्लस वाला निकाला है। जो प्लस वाला निकाले ना उसी में बस आप साइन चेंज करके लगा दो। कैसे, देखो पहले मैंने सारी वैल्यूज लिख लेनी है। मैंने ये सारी वैल्यूज लिख ली। मैंने क्या बोला था, माइनस के लिए हमारा कैसे चलता है पैटर्न, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब हम वही चलाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हमारे सब में साइन लग गए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब मैंने जो है ये अभी तक मैं आपके साथ a प्लस बी की फॉर्म में बात कर रही थी। अब हमारे को जैसे अगर आ जाए क्वेश्चन 99 टू द पावर 5 करना है, ठीक है, या कोई भी नंबर दे दे उसकी पावर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 99 टू द पावर 5। सबसे पहले हम इस 99 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 टू द पावर 5। ठीक है, ये भी। अब आप देखो ये पार्ट किसकी तरह बन गया, इसी की तरह बन गया ना, कि हमें अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a माइनस बी टू द पावर 5, तो ये और ये में कोई, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। तो ये चीज़ क्या होगी यहाँ पे, अब देखो ये 100 क्या बन जाएगा a, 1 क्या बन जाएगा b, तो मेरे पास सेम यही वाला पार्ट बन गया। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने a माइनस बी होल टू द पावर 5 का एक्सपेंशन किया है उसी के अंदर बस मैं a और b की वैल्यूज डाल दूंगी। a की वैल्यू को आप 100 ले लोगे, b की वैल्यू को 1 ले लोगे, इसमें डाल दोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।